पंचांग के कई विषय बताए गए हैं जिनसे पंचांग निर्मित होता है। ठीक है, अब कई बंधु हमारे कर्मकांडी हैं, पंचांग के बारे में बता सकते हैं क्या होता है पंचांग, किस प्रकार से निर्माण होता है पंचांग का? पंचांग कहते किसको हैं, बताएं देवेंद्र जी। देवेंद्र जी बताएं, पंचांग कहते किसको हैं? जी गुरुदेव, नमो नमः। गुरुदेव, पांच चीजों के जानकारी को पंचांग कहते हैं। जैसे नक्षत्र हो गया, राशि हो गई, कर्ण हो गया, तिथि हो गई, वार हो गया। और इन सबकी विशेष जानकारी के लिए पंचांग बनाया गया है, गणना करने के लिए। प्रयोजन क्या है? इन्हीं की जानकारी, गति कहाँ चल रही है, क्या चल रही है, क्या इनका प्रभाव पड़ेगा, वो सब पंचांग के थ्रू जाता है, सब चीजें। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारी जो दैनिक गतिविधि है वो जो है हमारे पंचांग पर टिकी हुई है ना? हमारी जो दैनिक गतिविधि है वो कहीं ना कहीं पंचांग पर ही आधारित है कि नहीं? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। तो अलग अलग लोगों के लिए, हमारे जितने भी वर्ग के लोग हैं उनके लिए पंचांग की अलग अलग महत्ता है ना? अब किसान है ना, किसान के लिए पंचांग की क्या आवश्यकता है बताइए? किसान के लिए एक पंचांग की क्या आवश्यकता होती है मूलभूत? गुरुदेव, जानकारी ले सकती है वर्षा कैसी रहेगी इस वर्ष, या अगली वर्ष कैसी वर्षा रहेगी, वो पंचांग की जानकारी मिल जाती है उसको। उससे क्या होगा? कर सकता है, फसल की पैदावार बढ़ा सकता है, या उससे बीज बो सकता है वो। हम्म, और बीजारोपण का भी मुहूर्त निकालते हैं ना भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक किसान के लिए पंचांग में इन 5 चीजों की बड़ी ही महत्ता है। बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? जी गुरुजी, दिख रहा है। वर्ष, अयन, ऋतु, मास और दिन। अगर ये जानकारी हमारे किसान वर्ग को हो जाती है, ठीक है, तो वो जो है अपना जो दैनिक कार्य है इस पर डिपेंड होके कर सकता है। ठीक है, वर्ष कई प्रकार के हमारे पंचांग में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्ष के 8 प्रकार बताए गए, ठीक ना? 8 प्रकार बताए गए। ये 8 प्रकार के वर्ष कौन कौन से होते हैं सभी लोग जानते हैं, सौर वर्ष है ना? बताइए कौन कौन से वर्ष होते हैं जो आप लोगों को मालूम हो। भगवान बता दीजिए, ज्यादा पता नहीं है। हाँ ठीक है, आपको पता नहीं है, और भी तो हमारे भाई बंधु हैं ना, उनसे भी तो थोड़ी जानकारी चाहिए ना। बताइए, नया बिल्कुल विषय। बिल्कुल बिल्कुल। पंचांग का विषय जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम नया है, ठीक ना? ये सभी आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जानते ही हैं, ठीक है? सौर वर्ष होते हैं ना, चांद्र जी वर्ष। गुरुदेव, सौर वर्ष, चंद्र वर्ष। बताइए। और इस्लामिक वर्ष होता है, हिजरी हिजरी वर्ष कुछ होता है, नेपाली वर्ष होता है। अब अपने जी जी। ग्रंथों करेंगे हम लोग, है ना? जी जी। तो देखिए, नोट कर लीजिए आप लोग। काल हैं, एक तो होता है हमारा वर्ष, है ना? ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बतलाई गई है। ब्रह्मा जी की आयु जो है 100 वर्ष बतलाई गई है, ठीक है? ब्रह्म वर्ष के बाद में आता है देवताओं का वर्ष, ठीक है? देव वर्ष। देव वर्ष के पश्चात जो है मानव वर्ष की कल्पना की गई। मानव वर्ष, ठीक है?
मानव वर्ष के पश्चात हमारे पितृवर्ष की बात की है। पितृवर्ष, ठीक है। जी गुरुदेव। दैवर्ष, मानव वर्ष, पितृवर्ष और पितृवर्ष के पश्चात सौर वर्ष। सौर वर्ष, ठीक है। सौर वर्ष, सौर वर्ष के बाद में श्रावण। मुहूर्त चिंतामणि में इसके बारे में विस्तृत विवरण आपको प्राप्त होगा। श्रावण वर्ष, ठीक है। श्रावण वर्ष के पश्चात चांद वर्ष। चांद वर्ष, तत्पश्चात आखिर में आता है वारस वर्ष। और लास्ट में क्या गुरुदेव? लास्ट में है वारस्पत्य वर्ष। बृहस्पति उसी से बना है वारस्पत। तो ये 8 प्रकार के वर्ष बतलाए गए हैं आपको मुहूर्त चिंतामणि में, ठीक है। इन सब के बारे में विस्तृत चीजें मिल जाएंगी। और श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में, ठीक ना, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में इनके बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। विस्तृत विवरण, ठीक है। तो सबसे बड़ा जिसको हम मानते हैं 100 वर्ष, 100 वर्ष के समान मानते हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ठीक है, 100 वर्ष। ये जो 100 वर्ष है इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत 1000 युग के बराबर एक दिन बतलाया गया है। ये जो ब्रह्मा जी की आयु है ये 100 वर्ष में 1000 सहस्त्र युग के बराबर एक दिन बताया गया, ठीक है ना। ये हम एक लिमिट मान के चलते हैं 100 वर्ष का। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष। इस 100 वर्ष में, इस 100 वर्ष में 1000 युगों के बराबर एक दिन होता है। एक दिन, ठीक है। अब युग के बाद जी गुरुदेव। एक कल्प, ठीक है। एक कल्प, एक कल्प जो कि 14 मनवंतर के बराबर होता है, ठीक है। ये एक कल्प 14 मनवंतर के बराबर होता है, ठीक है। देवताओं का जो वर्ष होता है, देवताओं का वर्ष जो होता है 8,83,20,000। ये जो देव वर्ष है इसके अंदर 83,20,000, ठीक है। 83,20,000 में एक वर्ष होता है देव वर्ष, ठीक है। और यह जो है एक चतुर्युग बीत जाने पे देवताओं का एक वर्ष होता है। एक चतुर्युग, एक चतुर्युग मतलब सतयुग, द्वापर युग, ठीक है, त्रेता युग और कलयुग, ठीक है। यह जो है गणना आपको बताई गई है, पंचांग इत्यादि में भी आपको जो है मिल जाएगा, है ना। ये वहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो मानव वर्ष होता है, ठीक है, जो मानव वर्ष की हम बात करते हैं, उस मानव वर्ष में सबसे जो छोटा कहा जाएगा वह है आपका पल, पल से विपल, और उसके बाद में घड़ी। और 60 घड़ी की एक अहोरात्रि होती है। एक अहोरात्रि में आपका 30 मुहूर्त होता है।
यानी कि जो 24 घंटे की हम बात करते हैं उसमें 30 मुहूर्त होते हैं, 15 दिन के और 15 रात्रि के, ठीक है। और 15 अहोरात्रि का एक पक्ष माना गया है, 15 अहोरात्रि का एक पक्ष, यानी कि 15 दिन जिसको पक्ष भी बोलते हैं, 15 दिन पक्ष, ठीक है। और इसमें आपके 15 अहोरात्रि होंगे, ठीक है। 15 अहोरात्रि, एक अहोरात्रि में आपके 30 मुहूर्त होते हैं। ये 30 मुहूर्त 15 दिन के होते हैं और 15 रात्रि के। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच एक दिन होता है और सूर्यास्त से पुनः अगली सूर्योदय के बीच में हमारी रात्रि पड़ती है, ठीक है। जी गुरुदेव। अब जो है 2 पक्ष का एक मास होता है, सभी लोग को जानकारी होगी। ये 8 वर्ष आपको प्राप्त हो गए, 8 प्रकार के वर्ष। अभी चलन में हमारे वर्ष ही हैं, है ना। मानव वर्ष जिसकी बात करते हैं, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष, ठीक है ना। बाकी सब चलन से बाहर हो गए, हमारी उसको अभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इन चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच में ही संतुलन बनाने के लिए आपका मलमास के आगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं संक्षिप्त में, ठीक है। तो अभी आते हैं 2 मास बराबर 1 ऋतु, 6 ऋतुएं होती हैं, है ना। 6 ऋतु होती हैं, मालूम है 6 ऋतुओं के नाम? देवेंद्र जी बताएं। जी भगवान मालूम है। जी गुरुदेव। बसंत, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। क्रम से चले, क्रम से चलते हम लोग। पहला तो है हमारा बसंत, ठीक है। उसके बाद जी ग्रीष्म, है ना। ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा ऋतु, वर्षा, वर्षा के पश्चात हेमंत। शरद ऋतु। शरद ना भगवान, जी शरद ऋतु, शरद। इसके बाद कौन से? हेमंत, हेमंत, हेमंत ऋतु। और फिर शिशिर, है ना। ये जो है हमारा 6 ऋतुएं हैं, प्रत्येक ऋतु में 2 मास, ठीक है। प्रत्येक ऋतु में 2 मास, और इसके अंदर ही हमारा आयन और गोल भी निश्चित होता है, ठीक है। जी। 3 ऋतुओं के बराबर, 3 ऋतुओं के बराबर एक आयन और गोल, ठीक है। और इसी में हमारा आता है दक्षिण, एक अयन, दो अयन होते हैं, ठीक ना। वर्ष में 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन जिसको दक्षिणायन यामायन, ठीक है, यामायन, और फिर गोल जिसको उत्तर गोल और दक्षिण गोल, ठीक है। ये जो है बताए गए, ठीक है। एक मानव वर्ष में हमारा 360 दिन होता है, इस मानव वर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं। 360 दिन, ठीक है। यह जो है एक मानव वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। सौर वर्ष, जो सौर वर्ष होता है उसके अंदर 365 दिन होते हैं, ठीक है। और
हमारे चांद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। ठीक है, 354 दिन। ग्यारह दिन का गैप आ रहा है कि नहीं सौर वर्ष में, और बिल्कुल आ रहा है ना। तो प्रत्येक जो है 2 से 3 माह के अंतर्गत 2 से 3 वर्ष में एक यहाँ पे बीच में संतुलन बनाने के लिए मलमास, जिसको अधिमास कहते हैं, इसका प्रचलन हमारे शास्त्रों में है ना, है ना। अभी पिछले साल मलमास लगा था ना, जी बताइए। गुरुदेव, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। है ना राघवेंद्र जी, बोलिए। जी लगा था गुरुजी। 2 श्रावण। तो ये जो है इनके बीच में सौर मास और चंद्रमास, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए आपका ही। स्क्रीन नहीं। हाँ बताएं, बताएं भगवान, कुछ कह रहे हैं अवधेश जी? हाँ हाँ बताएं। गुरुदेव आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा। चलिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है कभी कभी भगवान, या आपके पास में भी ऐसी समस्या हो सकती है। ठीक है, जी जी बात करते जी। हैं सौर वर्ष की। सौर वर्ष हमारे पूरे ब्रह्मांड को, ठीक ना, एक भचक्र बोला गया है। भचक बोला, ठीक है, और इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, और राशियों की कल्पना की गई है, मेष से लेके मीन तक। ठीक है, मेष, वृष, मिथुन, ठीक है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, ये पूरा क्रम है, मेष से लेके मिथुन तक। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और ये मीन। ठीक है ना। जी प्रत्येक गुरुदेव। प्रत्येक राशि 30 डिग्री, 30 अंश बोलते हैं। ठीक है, यहाँ गुरुजी ऐसे आपके बोर्ड में कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोग नोट कर लीजिए, हमारी बातों को नोट कर लीजिए, दिख हम हाँ, नहीं रहा है वैसे ही तो। कर रहे हैं। गुरुजी हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा है, या तो फिर आपका जो है वो है लिखने वाला, क्या बोलते हैं उसको, मार्कर, वो या तो कमजोर है आपका, उसमें स्याही मार्कर नहीं है, या तो फिर कहीं गड़बड़ी हम लोग के मोबाइल में। स्क्रीन की नहीं, मार्कर बहुत इनविजिबल है। हमको भी नहीं दिख रहा है। क्या लाइट पड़ रही है या कुछ भी दिख नहीं रहा, कल से ही नहीं दिख रहा था। नोट करिए आप लोग, नोट करिए। ठीक है, नोट करिए आप लोग। जी जी गुरु। रिकॉर्डिंग भी चालू है, आप लोग रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, है ना। बिल्कुल भगवान। जी गुरुदेव, जी रिकॉर्डिंग जी। एक बार श्रवण करें, कल की रिकॉर्डिंग आज डाली जा चुकी है। ठीक है, इसी तरह आज की रिकॉर्डिंग भी आपके पास में पहुंच जाएगी। मैं तब तक मार्कर में स्याही कर लेता हूं। ठीक है, तो जो भचक्र है हमारा सौर वर्ष जो है, उस सौर वर्ष के अंतर्गत जो सूर्य हमारे संक्रमण करते हैं एक राशि से दूसरे राशि के अंतर्गत, है ना, उसी को हम प्रत्येक माह की संक्रांति जो है सो कहते हैं। राशि परिवर्तन होता है ना सूर्य भगवान का। जी जी होता जी है। जी जी गुरु। जी। हाँ, तो ये संक्रांति काल होता है। ठीक है, तो जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरे राशि के अंतर्गत जाते हैं
तो कुछ अवधि होती है ना। वो अवधि कितनी होती है? तकरीबन आपका 30 माह, 30 दिन, है ना, 30 दिन। प्रत्येक 30 दिन में जो एक माह कहा जाता है, जिस राशि में संक्रमण करते हैं, ठीक है, उस राशि का वो दिन माह होता है। ठीक है, तो 30 मानव दिनों के बराबर हमारा सूर्य महाराज का संक्रमण होता है एक राशि में। यानी कि लगभग लगभग हमारे सूर्य नारायण एक दिन में 60 कला चलते हैं, है ना। राशि अंश कला आप लोगों ने पढ़ा है। एक मिनट भगवान। चलिए, प्रत्येक जो है दिन सूर्य भगवान हमारे 60 कला चलते हैं, यानी कि एक अंश तकरीबन तकरीबन, ठीक ना। इसीलिए आप लोग देखते हैं कभी संक्रांति जो है हमारा, वैसे तो 13 से लेके 17 तारीख के बीच में हमारे जो अभी जो चलता है ना, ये अंग्रेजी कैलेंडर, है ना, बोलिए। जी जी बिल्कुल बताएं। हाँ, तो ये अंग्रेजी कैलेंडर से 13 से 18 के बीच में प्रत्येक संक्रांति हमारी व्यतीत होती है ना। कभी 13, कभी 14, कभी 15, कभी 16, कभी 17, है ना। बताएं भगवान सर। जी गुरु जी। 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है ना, वो भी संक्रांति का ही एक दिन होता है। बोलिए। जी जी गुरु जी। जी जी तारीख को हमारी मकर संक्रांति मनाई जाती है ना। तो यह जो है एक फिक्स है, ठीक है। इसके बीच में हमारा सूर्योदय मतलब सूर्य भगवान की राशि परिवर्तन होती है। आप पंचांग में भी देखेंगे उसी के आसपास आपका चलता है, ठीक है, क्रम। और इसके बीच में वही संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि देखिए 30 दिन, ठीक है, रवि का जो है सो जो एक माह होता है, सूर्य का जो एक माह होता है वो करीब 30 दिन का होता है। लेकिन 30 दिन तो यह जो है सो हम बात करते हैं, है ना, लेकिन वो एक्चुअल में 30 दिन से थोड़ा अधिक होता है ना। चंद्रमा का आप यदि देखेंगे तो करीब करीब 54 घंटे तक एक राशि में रहते हैं, है ना। 54 घंटे, करीब करीब 2.25 दिन तक, जी है कि नहीं। और भी जितने भी हमारे ग्रह हैं उनका भी जो है सो रवि, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सब भी संक्रमण का एक राशियों में जो है एक चक्र बना होता है। पंचांग जो है जो निर्मित होता है वो पंचांग इन सभी का संतुलन बना के होता है। अगर इनमें संतुलन नहीं होगा तो जितने भी हमारे जिस माह में जिस तिथि को निर्धारित हमारे व्रत त्योहार इत्यादि हैं, इनके बीच में संतुलन बना रहेगा? बोलिए। नहीं भगवान, नहीं बन पाएगा। तो इन सबको संतुलित करने के लिए आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे, है ना। रामचरितमानस में भगवान राम का जन्म के समय कौन से ग्रह किस स्थिति में थे, ये सारा विवरण वहां पे दिया हुआ है। कौन सा दिन, कौन सा नक्षत्र, कौन सा वार, सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा, है कि नहीं। बोलिए हरि किशन जी। जी 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 भगवान, बिल्कुल है।
वही रामनवमी का दिन निर्धारित होता है कि मध्याह्न में नवमी तिथि थी, ठीक है, मधुमास जिसको बसंत ऋतु हम कहते हैं, है ना, ये सारी कुछ व्यतीत हो रहे थे, तब जाके एक तिथि जन्माष्टमी का उसी प्रकार से निर्धारित है। अर्धरात्रि में भगवान का प्राकट्य हुआ था, ठीक है, रोहिणी नक्षत्र था, है कि नहीं। जी गुरुदेव। जी ये सारी चीजें जो है हमारी निर्धारित हैं, है ना। तो इसी पंचांग की हम लोग जो है बात करते हैं, इसी पंचांग का, ठीक है। जो सावन वर्ष होता है वह हमारा ठीक 30 दिन का होता है, ठीक 30 दिन, मानव दिनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में जो है हमारे प्रयोग में मूलतः सौरमास, चंद्रमास और श्रावण मास, यही ना है, बताइए। इसके अतिरिक्त जो है सो और मास जो है कोई भी जो हमारे वर्ष हैं ये प्रचलन में नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही जो है सो प्रचलन में है। पितृवर्ष जो होता है वह शुक्ल पक्ष जो है हमको कहा गया है देवताओं का जो है सो दिन होता है, इसीलिए अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष में अपने मांगलिक कार्य इत्यादि निर्धारित करते हैं, है कि नहीं। जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जाते हैं किसी के, अभी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हाँ भाई शुक्ल पक्ष में है तो चलिए ठीक ठाक। क्यों प्रधानता दी गई है? मंगल की प्रधानता दी गई है, मंगल हमारा कार्य हो, मांगलिक कार्य जो है हमारे चंद्रमा को बल प्राप्त हो, चंद्र हमारा ठीक होना चाहिए, कहते हैं ना, बोलिए। तो चंद्रबल हमारा शुक्ल पक्ष में ही होता है। अब यह जो है पंचांग कर्ता जो है सो सभी जानते हैं कि चंद्रमा का बल जो है अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक अधिक रहता है कि नहीं। जी भगवान। तो इस समय यदि हम कार्य करते हैं तो चंद्रमा को बल, जी गुरुदेव। ठीक है, चंद्रमा हमारा ठीक रहता है तो हमारे शुभ कार्य होते हैं। जल का प्रतिनिधित्व करता है, जल की क्या प्रधानता है इसके बारे में आप सभी जानते हैं, है कि नहीं। जी जी। तो इस तरीके से हमारा जो है पंचांग का निर्माण हुआ और पंचांग में निश्चित चीजें जो है निश्चित की गई हैं, ठीक है। चंद्र वर्ष जिसकी हम बात करते हैं जो वो बिल्कुल 354 दिन और 6 घंटे का होता है, ठीक है, पूरी 354 दिन और 6 घंटा, ठीक है। और 365 दिन, सौर वर्ष जो है वह करीब करीब आपका 365 दिन और 12 घंटे के आसपास, ठीक ना, यह जो है करीब करीब होता है हमारा, ठीक है। 1200 वर्ष में बृहस्पति की हम बात करते हैं जो कि बिल्कुल 13 महीने का, क्योंकि बृहस्पति जो है सो 13 महीने में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, है कि नहीं। तो 13 महीने का उनका एक वर्ष होता है, 1200 वर्ष, ठीक है। ये सब प्रचलन में बिल्कुल ही चलन है ही नहीं, जी ठीक ना, सिर्फ हमारे सौर वर्ष और चंद्र वर्ष और सावन वर्ष, ठीक है, यही जो है सो प्रचलन में है, ठीक है। चंद्र वर्ष जो कि पूरी तरीके से हमारे नक्षत्रों पे आधारित है कि नहीं, जिसमें हम मूल, शांति इत्यादि सारे कार्य करते हैं, ठीक है, पंचक नक्षत्र इत्यादि जो है सो देखते हैं, है ना। और यह जो है हमारे चलन में है, ठीक है। चलिए, पितृवर्ष जो है वह हमारे पितरों को समर्पित होता है, ठीक है।
यह जो है 360 दिनों के बराबर, 360 दिन, कौन से दिन? मानव, ठीक ना, जो कि मानव वर्ष हम कहते हैं, वो 360 दिनों के बराबर पितृवर्ष की परिकल्पना की गई है। ठीक है, और इसमें हमारे पितृ से संबंधित जितने भी कार्य कृत्य होते हैं, पितृपक्ष आता है ना, बोलिए, साल में एक बार, आश्विन महीने में, बोलिए। और हमारे पितरों से संबंधित जितने भी कृत्य हैं, वह जो है सो हमको कृष्ण पक्ष, अमावस्या इत्यादि में ही करने चाहिए। ठीक है, चलिए, ये जो है आपको वर्ष से संबंधित सारी गणनाएं आपको प्राप्त हो गई है ना। पंचांग के भेद की हम बात करते हैं। किसानों के लिए जो पंचांग होता है उसमें वर्ष, अयन, ऋतु, मास और दिन की परिकल्पना की गई है, और इन्हीं पे हमारे जितने भी किसान भाई हैं ये सारे अपने खेती से संबंधित सारे कृत्य को अंजाम देते हैं। ठीक है, इसमें और किसी की प्रधानता नहीं दी गई है। कर्मकांडियों के लिए जितने भी हमारे कर्मकांडी भाई हैं, वह जो है सो देखते हैं क्या क्या चीज, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, है कि नहीं। जितने भी हमारे कर्मकांड संपादित किए जाते हैं इन्हीं के आधार पर तो किए जाते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, है कि ना। जी भगवान। और भी चीजें हैं हमारे, वर्ष, माह, दिन, लग्न, मुहूर्त, है कि नहीं। तो पंचांग जो है ये जो है एक अंग कहे गए, 5 अंग कहे गए हैं। ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हो सकती हैं, है ना, 5 इंद्रियां हो सकती हैं। ठीक है, इन्हीं से ने मिलके पंचांग बना है। बोलिए, इस जी जी पंचांग की बात नहीं कर रहे हैं हम, पंचांग का शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है? पंचांग मतलब 5 अंग, ठीक है। जी और ये जो पत्रा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, पत्रा, ये पत्रा जो है सो जो निर्माण होता है सबके अलग अलग महत्ता के अनुसार है, ठीक ना। हमारे जो ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है ना, कर्मकांडी जितने भी ब्राह्मण हैं उनके लिए पंचांग अलग है, हमारे किसान से संबंधित लोग हैं उनके लिए अलग है। तो लोगों के आधार पर पंचांग जो है सो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन पंचांग का जो अर्थ है वो मूलभूत 5 चीजों से ही बना हुआ है। उसके अंदर में 5 अंग समाहित हैं, ठीक है। तो गृहस्थ के लिए अलग अलग पंचांग हो सकते हैं, और इन्हीं के आधार पर ना हमारा देखिए भेद, जो अलग अलग पंचांगों में भेद और भिन्नता आती है वह इसी गणित के ही आधार पर आती है ना, नहीं तो सबका एक पंचांग नहीं हो जाता, बोलिए। लेकिन पंचांग में भेद है, वहां की परिस्थिति क्या है, परिवेश क्या है, किस स्थान पर है, उसके अनुसार हमारे पंचांग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं वह जो है सो कम नहीं होती है ना। चलिए, जी भगवान। अब हमारे, क्योंकि वास्तु शांति वास्तुविद आप लोग बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला हमारा तिथि, बोला तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, है कि नहीं। तो तिथियों के बारे में जानना जो है बहुत ही आवश्यक है, फिर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो तिथि क्या होती है, किस प्रकार से इसका जो है हम लोग अपने अंदर में देखते हैं। तो तिथि जो है इसकी संज्ञाएं दी गई है, कल लिखा था हमने इसके बारे में बताने के लिए। देखते हैं थोड़ा सा बोर्ड यदि दिखे आप लोगों को तो देखते हैं। मार्कर आज चल ही नहीं रहा।
गुरु जी बोल रहे हो आप तो बोल दो, नोट ले लेंगे। पांच प्रकार की तिथियां हैं, ठीक ना। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इन्हीं को प्रधानता दी गई। कई लोग जो है सो एक और तिथि जिसको सिद्धा कहते हैं, इसका भी दिया गया है। इसका बहुत ही कम प्रयोग होता है, लेकिन ये मूलतः पांच चीजें ही हैं, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, गिनती आप लोग याद रखें, 1 2 3 4 5, पुनः ऊपर जाएं, 6 7 8 9 10, फिर आए 11 12 13 14 15 और एक अमावस्या की तिथि 30, ठीक है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ठीक है। और इनको क्रम से सजाते जाइए। नंदा, ठीक है, एक से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 30। याद करने के लिए यही जो है सो सिंपल हमारा तरीका, ठीक है। लिख लें आप लोग, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। लिख लिया आपने, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। जी भगवान। जी और इसको क्रम से लिखते जाइए, नंदा 1, भद्रा 2, जया 3, रिक्ता 4, पूर्णा 5। पुनः स्टार्ट करें, 6 7 8 9 10। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक का अर्थात है प्रतिपदा, ठीक है। प्रतिपदा लिखते जाए आप लोग, प्रतिपदा दो का अर्थ है द्वितीया। तो फिर बाद में जब गृह प्रवेश इत्यादि का प्रकरण करेंगे तो उसमें कहेंगे ये द्वितीया, ठीक है। 3 का मतलब है तृतीया। क्या बात है भैया, आज कोई भी मार्कर नहीं चल रहा है। हाँ, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है। 6 मतलब षष्ठी, 7 सप्तमी, 8 अष्टमी, 9 नवमी, ठीक है। याद करने के लिए इसको याद रख लें, ये जो है सुसंज्ञा है और ये है हमारी, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है आपका, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, और ये जो है सो क्रम से 1 2 3 आप बिठाते चले जाइए। 10 है हमारा दशमी, 11 एकादशी, ठीक है। 12 द्वादशी, 13 त्रयोदशी, 14 चतुर्दशी, और 15 जो है हमारा पूर्णिमा। देखेंगे आप लोग पंचांग में पूर्णिमा को 15 लिखा रहता है, ठीक है। और इसी प्रकार जो है हमारे कृष्ण पक्ष की भी तिथियां चलेंगी चतुर्दशी तक, लेकिन वहां पर जो है इस 15 को 15 न लिख के 30 लिखा रहेगा, जिसका अर्थात है अमावस्या, ठीक है।
15 के बाद सीधे 30 लिखा होता है, जो कि अमावस्या होती है। ठीक है, ये है तिथि जी गुरुजी। और इसकी आपने लिख ली है। ठीक है, यहाँ पर संज्ञा भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको लिख लें। प्रतिपदा, इसको जो है सुनंदा, षष्ठी नंदा, और एकादशी ये है हमारी नंदा तिथि। ठीक है, द्वितीया हमारी भद्रा, उसके बाद 7 है ना, ये है भद्रा। ठीक है, और फिर द्वादशी ये हो गई भद्रा तिथि। ठीक है, अब जो है तृतीया, ठीक है, ये है जया। ठीक है, अष्टमी जया, और त्रयोदशी ये भी है जया संज्ञा। ठीक है, चतुर्थी रिक्ता। ठीक है, नवमी रिक्ता। ठीक है, चतुर्दशी ये भी है रिक्ता। ठीक है, फिर आता है पंचमी, ये है हमारा कौन सी तिथि, क्या संज्ञा दिया गया है, पूर्णा है ना, पूर्णा। 10वीं पूर्णा। पूर्णा की भी आती है। ठीक है, क्लियर है, ये संज्ञा हो गया। जी गुरुजी। बताएं भगवान, कोई संशय है? नहीं गुरुजी, एकदम क्लियर। नहीं गुरुदेव। हाँ, चलिए अब लिखाते हैं इसके देवता के बारे में, है ना। देवता हमको याद नहीं भगवान, आपको लिखाते हैं, देखिए थोड़ा। इन्हीं को मालूम है, जी गुरुदेव। लिखवाएं। तितिशा वह्निको गौरी गणेशो गौरवी शिवो दुर्गान्तको विश्वे शिव काम नहीं शिव दुर्गान्तको विश्व हरि काम शिव श्री हरि हाँ भगवान गुरुदेव, विष्णु। स्वामी देवता एक ही होते हैं क्या? हाँ हाँ स्वामी। हाँ गुरुदेव, लिख देंगे, मैं मेरे पास है ये। हाँ तो शेयर करिए आप, यदि आपके पास में है तो शेयर करूँ? शेयर करिए। लिख लीजिए आप लोग। गुरुदेव मैं फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप में। हाँ ग्रुप में फोटो भी भेज सकते हैं आप, भेजिए। वही मैं कर देता हूँ, सही रहेगा। स्क्रीन शेयर तो मेरे से नहीं आ रही ना करना। भेज दीजिए। ठीक है। गुरुदेव इसमें भेज दिया, अनिश्चित वालों में भेज दिया मैंने। मिल गया सभी को? हाँ भगवान आ गया, ग्रुप में आ गया। ग्रुप में आ गया है। हाँ तो लिख लें इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, प्रयास करते हैं हम अपने पास से इसको
लिखाने का ही, क्योंकि ये फिर छूट जाएगा तो ग्रुप में से फिर आप लोग नोट नहीं करेंगे। एक मिनट। एक मिनट सिर्फ दीजिए हमको। लिख लिया आपने? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। नहीं, प्रतिपदा इसमें 10वीं तक के ही दे रखे ना, वो एकादशी वगैरह के नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं तो एकादशी के विश्व देवा होते हैं। लिख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। प्रतिपदा अग्नि, ठीक है। द्वितीया ब्रह्मा, तृतीया पार्वती गौरी, ठीक है। चतुर्थी के गणेश, पंचमी सर्प या नाग, षष्ठी स्कंद या कार्तिकेय, सप्तमी इसके सूर्य रवि, सूर्य रवि, ठीक है। अष्टमी शंकर या शिव, नवमी दुर्गा, दसवीं यम, एकादशी विश्वदेव, द्वादशी नारायण विष्णु हरि, कुछ भी लिखिए। त्रयोदशी काम, काम, चतुर्दशी शंकर शिव, पूर्णिमा चंद्रदेव या चंद्रमा, अमावस्या पितर, अमावस्या पितर, ठीक है। जी गुरुदेव, नोट कर दिया। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक जानेंगे तिथियों के बारे में। तिथि के बारे में जान गए, कल जो है हम लोग नक्षत्र पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए, पूछिए किन्हीं को अगर कोई संशय है तो। चलिए, कुछ नहीं। जी जी देवेंद्र जी बताएं। गुरुदेव, ये पितृदेव के बारे में थोड़ा सा जानना था मुझे। जो हमारे गुजर जाते हैं पूर्वज, उनको हम पितृदेव बोलते हैं या कुछ और होता है पितृदेव? पितृदेव ही हैं वो, अमावस्या के पितृदेव। उन्हीं को बोलते हैं पितृवर्ग पितृदेव? हमारे जो हमारे बुजुर्ग लोग गुजर जाते हैं उन्हीं को पितृदेव बोला जाता है? वो तो आपके पितृदेव होते हैं। पितर जो है सो अलग, इनका जो है सो देव अलग है, ठीक ना। इनकी अच्छा। सत्ता अलग है, हालांकि उनका इफेक्ट आपके ऊपर में पड़ता है। ये जो गुजर जाते हैं आपके पितर,
देखते हैं ना कि वो नामदी श्राद्ध इत्यादि होता है, ठीक जी है। जी जी उसमें आपके उस कर्म के भी देवता आपके पितर ही हैं, हम्म। लेकिन सबके पितर अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये जो हम पितरदेव बोल रहे हैं, ये पितरदेव और वो पितरदेव अलग अलग हैं। जी जी आपको भी बताना इनके बारे में अच्छे से ना, पितरदेव के बारे में बड़ा कंफ्यूजन वाला विषय है पितर वाला ना। जी जी पितर कहीं भी अलग जाते है। हैं बोलते हैं पितर दोष है। हाँ हाँ हाँ, तो ये पितर देव जो हैं, ये पितर दोष जो बनता है आपके जन्म पत्रिका के आधार पर, कुंडली, ठीक है। कुंडली में देखते जी हैं तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु, ये सब जब पीड़ित हो जाते हैं तब पितृदोष का निर्माण होता है आपकी जन्म पत्रिका में, ठीक है। जी जी ये जो है दिखलाता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में आपके पितर आपसे नाराज हैं, या उनका किसी प्रकार का कोई ऋण है, ठीक ना। जी इनका जी तात्कालिक रूप से आपके ऊपर संबंध होता है, आपके साथ संबंध होता है तात्कालिक, हम्म। ठीक ना। ये जी गुरुदेव। आपके इस योनि में, क्योंकि हम जब दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हमारा जो है इस शरीर के अंदर कोई ना कोई निवास करने वाला एक जीवात्मा है, ठीक है। लेकिन जी गुरुदेव। संबंध हमारा इसी शरीर से है कि नहीं। जी संबंध जो है हमारा इसी शरीर से निर्धारित होता है, ना कि पिछले जो जन्म में हम थे क्या थे उसका जो है सो समाप्त हो जाता है, वो आपके प्रारब्ध में लिखा चला आता है ना। लेकिन जी गुरुदेव। इस जन्म में जब आपका जन्म होता है तो यहाँ पर इस जन्म लेने के पश्चात जिस योनि में भी आप हैं, ठीक ना, चाहे मनुष्य योनि में हो चाहे जिस योनि में भी हो, ठीक है, जी गुरुदेव। उनसे आपका उस आत्मा का, जीवात्मा का, जिस शरीर में आप हैं उससे संबंध स्थापित होता है। तो यहां से मिलने वाली जो भी सत्ता आपको प्राप्त होती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक जी योनि में तो हमारे माता पिता होते हैं ना, लेकिन उसकी प्रधानता जी गुरुदेव। हमारे नहीं दी गई है। प्रधानता किसको दी गई? कर्म करने वाले को ही ना प्रधानता मिलती है। जी तो कर्म कौन करेगा? इस मनुष्य योनि में ही ना जन्म लेके आप कोई कर्म करिएगा, बाकी तो जी आपको जी कर्म करना नहीं है कहीं पर, बाकी में तो फल भोगना हम्म। है कि नहीं। जी आप बताइए कि एक जो है सो हाथी क्या कर्म कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ अपना भरण पोषण, जी ठीक जी है। एक पेड़ क्या कर्म करेगा? वो सारी बोलिए। भोग योनियां हो गई गुरुदेव है। तो भोग योनियां हैं, तो भोग जी योनियों को प्रधानता नहीं दी गई है, ठीक ना। भोग योनियों को हम्म। प्रधानता नहीं दी गई है। प्रधानता किसको दी गई है? मनुष्य योनि में। क्यों? क्योंकि इसमें आप जन्म लेके अपने पिछले प्रारब्ध का फल भोग सकते हैं, ठीक है, उसका जो है जी सो प्रायश्चित कर सकते हैं, और फिर आगे के लिए आप मुक्त हो सकते हैं। कबीरदास का एक बड़ा ही जो है प्रचलित दोहा है कि लख 84 छोड़ के, जो 84 लाख योनियां हमारे सनातन धर्म में प्रचलित हैं, ठीक है, जी जी तो लख 84 छोड़ के पौ पे अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो लख 84 जाए। यानी कि जो आप चाहते हैं, ठीक ना। हम्म। एक और जो है सो श्रुति के अंतर आपको मिलेगा सुनने को, है ना। आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। हमारे विष्णु जी हैं, पालनहार हैं, जी है ना। और विष्णु जी पालनहार हैं, तो जो भी हम यहाँ पर कर्म करते हैं, कर्मकांड के अंतर्गत आप देखते होंगे, ठीक ना, कि जो भी कर्म हम करते हैं, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, किसी भी देवता को आप नमस्कार करिए, वो कर्म जो है किसको समर्पित हो जाता है? हमारे पालनहार को, विष्णु जी को, है ना। जी उसी प्रकार से, किस प्रकार से वर्षा का जो जल है, चाहे वह सागर में गिरे, तालाब में गिरे, कुआं में गिरे, कहीं पर भी गिरे, नाली में गिरे, सबका एक ध्येय लक्ष्य होता है। क्या होता है? कि हमको सागर में मिल जाना है। जाना। सागर को हम क्या बोलते हैं? उस परमात्मा की तरह जानते हैं, ठीक ना, कि हम जब वहां पर मिल गए तो हमारी मुक्ति हो गई,
है ना। जी और गुरुदेव। वो जो है सो समर्पित हो जाता है कहीं ना कहीं पर। मुक्त होना का मतलब क्या है, फिर आवागमन का चक्कर नहीं लगाना है। तो इसी प्रकार से जो आपने मनुष्य योनि में कर्म किया है, बाकी योनियों में आपको कर्मों का फल भोगना है, ठीक है। जी गुरुदेव। बाकी योनियों में आपको कर्मों का फल भोगना है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आप अपने आज कल, कल मतलब दोनों कल, बीत गया वो भी और आने वाला है वो भी, इसको संवार सकते हैं। इसकी बागडोर आपके हाथों में है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी कर्म करना चाहिए तो वह जो है सो हमारे शास्त्र सम्मत हो, ठीक है। अब जी। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की आप त्रुटि करते हैं तो वह कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध इत्यादि में जुड़ते चला जाता है, ठीक है। और जी गुरुदेव। यहीं पर जो है हमारा जिस कुल में जन्म लेते हैं, जिस वर्ण में जन्म लेते हैं, ठीक है, तो जन्म से तो सभी जो है सो क्या है, जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है। और इसके बाद में कर्म से जो है सो प्रधानता हमारी सिद्ध होती है, ठीक है। और वो जी कर्म गुरुदेव। क्या हो, कर्म ऐसा होना चाहिए, क्या बोलते हैं, बसस्य पुत्रो, जीवन में सुख भोगने के लिए आपको अपने पुत्र में जन्म लिया है तो पुत्र का कर्तव्य है कि अपने कुल खानदान इन सबको जो है सो तृप्त करे। आपके अंदर किसी कारणवश में अगर आपके पूर्वजों ने कोई भूला चुका ऐसा कोई कर्म कर दिया जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी जो है सो पीड़ित हो रही है, तो आप भी उस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं ना, जी गुरुदेव। आप उसको संवारिए। यदि नहीं संवारते हैं तो कहीं ना कहीं ये पितर जाते कहाँ हैं हमारे भगवान, ये जितने भी पितर हैं कहाँ जाते हैं, ये तो मुक्त होके चले गए इस योनि से। अब तो उनका जी। जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, लेकिन फिर भी हम इनको एक कैटेगरी में रखते हैं, है ना, पितरों जी। की कैटेगरी। और इसी तरह आपके पितर, हमारे पितर, कहीं ना कहीं जैसे मानव समाज में हम यहाँ पे रह रहे हैं वैसे उन लोगों का भी एक लोक होता है, ठीक है। और वहां जी। के अधिष्ठात्री एक कोई ना कोई देवता होंगे ही, जी। उनको भी पितृ के अंतर्गत ही रखा गया है ना। जी गुरुदेव। इसीलिए हम ये सावन के बाद, भादों के बाद में जब आश्विन मास आता है तो आश्विन मास में पितरों से संबंधित जो है सो हमारे जो भी कर्तव्य हैं उनको हम कोई पानी देते हैं, कोई पिंडदान देते हैं, भोजन देते हैं, पितरों के नाम पर अन्न वस्त्र इत्यादि इत्यादि जो भी चीजें हैं जिसकी सामर्थ्य जैसी है वैसा जो है सो हम करते हैं। किस लिए, कि उस ऋण से समाप्त होने के लिए। दान पुण्य कर्म, पितरों को पानी अपना 7 पीढ़ी तक देते हैं लोग, है ना, कि कम से जी कम गुरुदेव। जो है उसका ऋण जो है सो हमारे ऊपर न रहे, देते हैं ना। तो जी जी। यही होते हैं हमारे, और इनके जो अधिष्ठात्री देवता होते हैं उन्हीं को जो है सो अमावस्या, अमावस्या को देवता से संबंधित कोई कार्य नहीं होते हैं, पितरों से संबंधित ही कार्य होते हैं। तो हमारे पितर जिनके हम नाम नहीं जानते हैं, अगर जानते भी हैं तो उनके नाम से, सबके नाम पर हम उस कर्म को कर सकते हैं, श्राद्ध तर्पण, है ना। जी गुरुदेव। तो यही पितरों का जो है सो श्रेणी रखा गया है। इसीलिए पितरों का कोई भी जो है सो एक फिक्स जो है सो नाम जो है सो नहीं दिया गया, उनके देवता पितर, क्योंकि जो भी करेंगे अपने पितरों से संबंधित कार्य करेंगे। तो कौन करेंगे, आप करेंगे, मैं करूंगा, है ना। जी जी। तो यही पितरों के कार्य करेंगे ना, तो आपके पितर हमारे पितर सब एक तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अपने अलग। के लिए आप कोई कार्य करते हैं, है ना, यही पितर हैं। अगर आप इनको जो है सो अपने यथोचित कर्म को करते हैं तो आपको अपने ऋण से जो है सो मुक्त करते हैं। कई प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण होता है ना, और पितृ जी गुरुदेव। 17 कहीं पर जो है सो हमारे पितरों से ही संबंध रखती है। देखते हैं कई ज्योतिषी जो है सो देख के कहते हैं आपके घर में 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी या आपके जन्म के पश्चात किसी की अकाल मृत्यु इत्यादि हुई है। जी जी। कैसे जानते हैं, आपकी जन्म पत्रिका, आपके प्रश्न कुंडली, आपके हाव भाव, इन सबको देख के वो दर्शाता है, उनकी छवि आपके अंदर में दिखती है कि नहीं। जी जी। मिलाते हैं कि नहीं, कई लोगों को देखते हो कि इसका चेहरा दादाजी की तरह मिल रहा है, पिताजी की तरह मिल रहा है, कहीं वो जेनेटिक चीजें आई हैं।
तो जब वो छवि जब दिखती है तो उनसे संबंधित अगर आपके कोई ऋण रह गए हैं तो वो भी तो दिखाई पड़ेगा भगवान। जी गुरुदेव। उसको बस कैच करने वाला चाहिए, है कि नहीं? जी तो ये जेनेटिक चीजें होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीन्स को ही दर्शाती हैं। और वह जीन जितना प्योर होगा उतना प्योर सोल होता है, उतना प्योर आत्मा होता है, उतने ही प्रकाशमय, ओजवान, ऊर्जावान आप दिखेंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो कहीं ना कहीं ये आपके पितरों का आपसे नाराज होना दिखलाता है। ठीक है, समझ जी गए? गुरुदेव। जी गुरुदेव, कोई धन्यवाद। क्वेश्चन और? चलिए, और किन्हीं का कोई संशय? चलिए, तो आज हम लोग यहीं पर तिथि से संबंधित चीजों को जान लिए। ठीक है, कल हम लोग नक्षत्र इत्यादि पे बात करें। बोलिए नीना जी, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ गुरुजी, हम लोग को वो लिंक ही नहीं मिला है आपका, तो जुड़े नहीं मनी वो, फिर कुछ नोट्स वोट्स या पता नहीं है कि अरुण वो जी लिंक में। अरुण जी, आनंद जी, अरुण जी, आनंद जी, देखिए भगवान, इनका थोड़ा सा संशय जो है सो दूर करिए। सारे ग्रुपों में जो है सो वो लिंक इत्यादि प्रदान करिए। ठीक है, अवधेश जी, अवधेश जी, गुरुदेव आ जाएगी लिंक आ जाएगी। अभी उन्होंने बोल दिया गुरु जी ने, बोला भेज देंगे, मैं समय भेज दूंगा। हाँ तो ये लिंक जो जी है जी सो सबसे पहले तो एक जो भी हमारा आपका इस कक्षा का लिंक है, ठीक ना, इस कक्षा का जो लिंक है, ठीक है, सबसे पहला तो वो, दूसरा इस ग्रुप का जो लिंक है वो, दोनों जो है इसमें पहले प्रेषित कर गुरुजी दीजिए। ठीक बहुत है, से लोग नहीं सबसे जुड़ पहला। पा रहे हैं, कम से कम 8-10 लोग मुझे फोन भी करते हैं, फिर लेट इस हो जाती है उसी चक्कर में, तो फिर ये जी लोग जुड़ ही गुरुजी। नहीं पा रहे। आज गुरुजी आज नहीं जुड़ पाए थे हम जी, लोग भी। आज गुरु जी जिन्होंने जी जी गुरु जी क्षमा चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। जिन्होंने फॉर्म, मैंने अरुण जी से बात हुई, जिन्होंने फॉर्म भरा था ना, तो उनके पास शेयर नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि जो जुड़ रहे हैं ना, गुरु जी का आदेश है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया हमारे पास आ गया, उन्हीं को एडमिट किया उसमें ग्रुप में। देखिए, तो मैंने गुरु जी मैंने फॉर्म भर के अभी शेयर किया था उनके पास में। हाँ हाँ, एक मिनट, जी 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 देखिए नीता जी, ऐसी बात है कि जो इस ग्रुप में जो कक्षा का जो लिंक डाला जा रहा है, वो जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है वहां पे उनके स्क्रीन पर हमारे ग्रुप का लिंक आ रहा है। उस लिंक में जितने लोगों का फॉर्म कंप्लीटली भरा हुआ है उन्हीं को अप्रूव दे के इस ग्रुप में रखा जा रहा है। ठीक है ना? जी गुरुजी, हमें तो फॉर्म नहीं मिला गुरुजी। चलिए फिर देख लेंगे। ठीक है, यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। महोदय जी फॉर्म तो डाला है, और सबने सबमिट किया, किसने किया नहीं किया, डाला है, सबको नहीं, डाला है हमको तो फॉर्म नहीं तो। मालूम वास्तु का कोई लिंक हाँ आया कई हो, नहीं कक्षा में मालूम। डाला है, और 18 की डेट भी दे रखी है उसमें महोदय जी। तो चलिए उसको फिर से डाल दीजिए, मानो किसी के पास ना पहुंचा हो। आप महोदय जी आप अनिष्ट ग्रहों के उपाय में देखिए, डाला है आप, मैं वही उसमें तो उतनी देखिए। देर से देख रही हूँ, उसको रिपीट कर दीजिए तो फिर से भर देंगे। ठीक है जी जी गुरु जी करवा देंगे। जी। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि सभी को। गुरुजी नमो नमः, सभी को नमो नमः। गुरुदेव प्रणाम, नमो नमो भगवान। शुभ रात्रि। जय श्री राम।
पंडित सच्चिदानंद जी नमो नमः। सच्चिदानंद जी सुन पा रहे हैं?